आज मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ जो कल मेरी बहन के साथ हुआ। वो क्या थी, वो अपने स्कूल गई थी, उसका कुछ कार्निवल हो रहा था। कार्निवल के बाद वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पास के एक होटल में खाना खाने चली गई। होटल में जाने के बाद वो हुआ क्या कि उसके पैकेट में कुछ पैसे थे। सारे दोस्त लोग खा पी रहे थे। तो खाने पीने के दौरान क्या हुआ कि एक अंकल ना वहाँ पर भटक रहे थे। भटकने वक्त क्या हुआ कि वो सबसे पूछ रहे थे कि बेटा किसी के पैसे गिरे हैं क्या यहाँ पर। तो किसी को कुछ पता नहीं चला। ये लोग को उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उतना। जब खाना वाना कंप्लीट हो गया, पेमेंट की बारी आई, तो जब मेरी बहन जब अपने पैकेट में हाथ डालती है, तो देखती क्या है कि उसके पास पैसे है ही नहीं। तो वो घर से कुछ 500 रुपये लेकर के गई थी, जिसमें से 100 रुपीज़ उसने कार्निवल वगैरह पे खर्च किए होंगे। अब बाकी वो होटल वगैरह पे आई थी सारे दोस्त लोग के साथ कुछ खर्च करने वाली थी। अब तो उसके हक्के बक्के गुल हो गए। ये परेशानी नहीं थी कि बिल कैसे पे होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे, वो दे देते। बाद में उनको वो दे देती। लेकिन बच्ची है ना वो, उसको बहुत बहुत गिल्ट फील हो रहा था। उसको ये डर नहीं था कि घर में आएंगे तो पापा मम्मी क्या कहेंगे, डांटेंगे, ये सब कुछ नहीं था। उसको मालूम था कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन उसको एक गिल्ट फील हो रहा था कि यार मेरे पैसे चले गए, मैंने इतने पैसे खो दिए। बच्ची है ना, उसको उसको क्या समझदारी है फिलहाल। जब वो उस होटल वाले अंकल ने देखा इसको रोते हुए, तो पूछा नॉर्मल कि बेटा क्यों रो रहे हो आप। तो इसने सारे इंसिडेंट्स बताए कि वो अंकल पूछ रहे थे लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरे गिरे थे। तो उन्होंने कहा डोंट वरी बेटा, वो मेरे रेगुलर कस्टमर है जो आपसे पूछ रहे थे, तो अगर वो शाम को आएंगे तो मैं उनसे बोलूँगा वो आपके पैसे लौटा देंगे। प्लस एट द सेम टाइम वो अंकल निकल करके बाहर तक गए देखने के लिए कि कहीं वो जो इंसान पूछ रहे थे वो बाहर तो नहीं है अभी फ़िलहाल। वहीं मिल जाते तो वहीं पे काम हो जाता, लेकिन वो नहीं मिले। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप अपने पापा का नंबर दे जाओ यहाँ पर। जैसे ही वो अंकल आएंगे मैं उनसे बात कर लूँगा, और अगर वो पैसे होंगे उनके पास तो आपको कॉल कर दिया जाएगा, आपके पापा को दे दिया जाएगा बुला करके। तो ये अपना नंबर वंबर तो दे आई और रोते रोते घर आई। हम लोगों ने समझाया, थोड़ा डांटा भी कि ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतना ज़्यादा रो रही हो, रिलैक्स रहो। गुम हो गया जान के थोड़ी की हो। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि घर में बात चर्चा हो रही थी कि अगर वो हार्ड अर्न मनी होगा तो पैसे वापस आएंगे, और अगर वो ब्लैक से अर्न मनी होगा तो पैसे नहीं आएंगे। हार्ड अर्न मनी है यार, मेहनत करके उसके पापा ने कमा रखा है पैसे। अच्छा, मैं उनके पापा क्यों कह रहा हूँ कि मेरी कज़न है वो, ठीक है। तो हुआ क्या कि शाम को एक कॉल आता है। और तो विश्वास नहीं था कि कॉल वॉल कुछ आने वाला है, लेकिन कॉल आया। उस अंकल ने, दुकान वाले अंकल ने कॉल करा कि बेटा आपका अच्छा, मौसा जी को फ़ोन आया था। तो उनको फ़ोन आया कि आपकी बच्ची के पैसे गुम हो गए थे, तो आप आकर के ले जाइए। तो मौसा जी, थोड़ा लोकेशन दूर था, उन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल है तो आप पेटीएम करवा दीजिए। उन अंकल ने कॉल करा था, उन अंकल ने जिन्होंने पैसे पाए थे वो 400 रुपीज़, कि आपके पैसे मुझे पता चला है वो आपकी बच्ची के थे, तो आप आकर के ले जाइए। तो उनका घर थोड़ा दूर था, तो मौसा जी ने कहा कि बहुत दूर है, आप पेटीएम करवा दीजिए। यू वॉन्ट बिलीव, विद इन 3 to 4 आवर्स पेटीएम से पैसे वापस आ गए। क्यों बता रहा हूँ मैं स्टोरी, अभी भी अच्छे लोग होते हैं। वो कितनी प्यारी सी स्टोरी थी। उन अंकल ने पहले उस टाइम ट्राई करा, उस दुकान वाले अंकल ने ट्राई करा, बाद में फिर से उन्होंने ट्राई करा जो दुकान वाले अंकल ने, और वो अंकल जो पैसे पाए थे उन्होंने भी ऑनेस्टी दिखाई और पैसे रिटर्न आ गए। सोचो कितना कुछ अच्छा हुआ ना। आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, प्लीज़ शेयर इट इन कमेंट। बाय बाय।